भारत के 4 धामों में बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी शामिल हैं। इन धामों के जीर्णोद्धार का काम तेजी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर के शुभारंभ का इंतजार देशवासियों को था, पर इससे 5 दिन पहले ही यानी 17 जनवरी को ओडिशा में स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पूर्ण होने पर उसका शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी द्वारा इस आयोजन का हृदय से स्वागत किया गया और उन्होंने कहा कि भारत के हर हिंदू का सपना होता है कि वो 4 धामों की यात्रा करे। ऐसे में ये जरूरी है कि देश के वर्तमान जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हिंदू तीर्थ स्थलों में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाए। पूरे विश्व में हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायियों के 4 तीर्थ भारत में स्थित हैं। द्वारिका, पुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म के आस्था के प्रतीक हैं। भारत में स्थित जो भी धार्मिक स्थान हैं उन सब में इनका स्थान सर्वोच्च है और आदमी चाहता है कि अपने जीवन काल में चारों तीर्थ का वह दर्शन करे और मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति करे। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है और वो उड़ीसा में बिजू पटनायक के जो पुत्र हैं, बीजू जनता दल के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है कि जगन्नाथपुरी का जो कॉरिडोर था उस कॉरिडोर में वर्तमान संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि लोग धर्मलाभ ले सकें, दर्शन कर सकें और उनकी परिक्रमा कर सकें। बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा काम किया कि एक बहुत अच्छा कॉरिडोर उन्होंने धार्मिक कॉरिडोर बनाया है हिंदुओं के लिए। उनकी हम प्रशंसा करते हैं और उनको साधुवाद भी देते हैं इस बात के लिए। यहाँ हमको एक बात और देखनी होगी कि अयोध्या में हमारे रामलला वो भी हिंदू धर्म के आराध्य हैं। उनकी नए मंदिर में स्थापना की जा रही है, परंतु एक राजनीतिक दल उसका श्रेय लेने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। वहीं बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने अपनी कार्यशैली के अनुरूप ही बहुत शांत स्वभाव से रहते हैं, वो उसी अनुसार उन्होंने उस इतने बड़े काम का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। जबकि यदि श्रेय लेने की बात होती तो हिंदू धर्म के सब लोगों की उनकी प्रति आस्था और विश्वास और बढ़ जाती। और आगामी कुछ दिनों में ही वो उसका लोकार्पण कर रहे हैं कि अधिक से अधिक दर्शनार्थी सुविधाजनक ढंग से तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके। इसी प्रकार सब लोग यदि काम करेंगे तो ना हमारे धर्म बदनाम होगा, ना हमारी आस्था टिकेगी और जो भी मंदिर से जुड़े हुए काम हैं वो गैर राजनीतिक ढंग से उन्होंने किया है, उसके लिए पुनः धन्यवाद। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। पुरी नगर श्री कृष्ण यानी जगन्नाथपुरी की पावन नगरी कहलाती है। वैष्णव संप्रदाय का यह मंदिर हिंदुओं की 4 धाम यात्रा में गिना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की हर साल निकलने वाली रथ यात्रा उत्सव संसार में प्रसिद्ध है। पुरी के इस मंदिर में 3 मुख्य देवता विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र व उनकी बहन सुभद्रा। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र है, जो शहर के किसी भी कोने से देखने पर मध्य में ही नजर आता है। अष्ट धातु से निर्मित ये चक्र नील चक्र भी कहा जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर खड़ा है। 4वीं शताब्दी ईस्वी के गंग वंश में मिले ताम्र पत्रों के मुताबिक वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने शुरू करवाया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल 1078 से 1148 के दौरान बने थे। इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया। वर्तमान में ये मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। प्रदेश सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर की मेघनाथ दीवार से लगे कई ढांचों को हटाकर मंदिर में 75 मीटर चौड़े परिक्रमा कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की मौजूदगी में पुरी के राजा गजपति दिव्य सिंह देव द्वारा किया जाएगा। आयोजन में कई मठों के मठाधीश भी मौजूद रहेंगे। इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए 17.22 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 440 दुकानें, 30 लॉज, 193 घर और 1000 स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं।
जिन्हें उनकी जमीन के लिए कुल 403 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर हटाया गया है। जमीन के अधिग्रहण के बाद उस पर 300 करोड़ में कॉरिडोर बनाया गया है। इसके अलावा 2000 करोड़ की लागत पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के लिए मल्टी लेवल पार्किंग, मंदिर तक पहुंचने के लिए नए बाईपास रोड, वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जगन्नाथ मंदिर के महंत रामकृष्ण दास द्वारा ये बताया गया कि वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1 लाख श्रद्धालु जगन्नाथ के दर्शन को आते हैं। पहले श्रद्धालुओं को मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर 663 निर्माणों को हटाकर अब 75 मीटर चौड़ा कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं को परिक्रमा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कॉरिडोर शुभारंभ के मौके पर अन्य 3 धामों के महंतों के साथ ही देश भर के मंदिरों के 800 से ज्यादा महंतों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को भी आमंत्रण भेजा गया है। आयोजन से 3 दिन पूर्व ही मंदिर के पूर्वी द्वार पर ऋग्वेद, दक्षिणी द्वार पर यजुर्वेद, पश्चिमी द्वार पर सामवेद और उत्तरी द्वार पर अथर्ववेद की ऋचाओं से यज्ञ होगा। मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश अरुण द्वार से होगा, बाकी 3 द्वारों से बाहर निकलने की व्यवस्था रहेगी।